नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन फैक्ट्री पर, जहां सिलेक्शन एक जिद है। यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को आज हम देखेंगे, जिसमें सामान्य हिंदी पहला सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संदेश राशक के रचनाकार कौन? संदेश राशक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए आमिर खुसरो, ऑप्शन बी अब्दुल रहमान, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी है रहीम। संदेश वाहक अपभ्रंश की रचना है। कहे कि अपभ्रंश अपभ्रंश में रचित एक काव्य यह 2000 से 1100 ईसा पूर्व मुल्तान के कवि अब्दुल रहमान के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जिसमें लहंदा, पंजाबी और सिंधी आदि। कौन सी? सिंधी। पश्चिमी, सिंधी आदि पश्चिमी भाषाएं जन्मी है। महत्वपूर्ण था, इसीलिए व्याख्या की। क्वेश्चन नंबर 2 है, यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का संधि विच्छेद। ऑप्शन ए यदि प्लस आप, बी या प्लस द्यपि, ऑप्शन सी यदि प्लस अप। ये पूरा अर्थ दे रहा है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या है? पित्रानुमति, पित्रा नहीं होगा, पितृ नहीं होगा, पितृ प्लस अनुमति होगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? अव्यय है? नहीं। क्या है? भाव। अब प्रेम क्या है? एक भाव है, इसलिए भाववाचक होगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। कल्पना और व्यक्तित्व की पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के और सब पक्षों से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का कवि या श्रोता को अंततः साक्षात्कार का बोध होता है, पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य का भाव पक्ष भी है। कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले और कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठन को रमाने वाली रीति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव या मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि ने भाव पक्ष की प्रधानता दी और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। पर पश्चिम में कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव पक्ष से हट गया और बोध पक्ष पर ही भिड़ गया। रमणीयता उस हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी जिस आनंद के लिए हम नई नई सुंदर, भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कवि तमाशा देखने वालों के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कौतूहल मात्र होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा रचित इस पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है? बताओ, बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? बड़े का अर्थ होता है बड़ा, श्रेष्ठ, कुलीन, संज्ञा के रूप में किया गया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, कैसी है? चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इसमें अकर्मक क्रिया होगी, कौन सी? जहाँ कर्म के साथ प्रयोग हो वहाँ सकर्मक, जहाँ कर्म की प्रधानता न हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। निम्न में से अव्यय क्या है? अव्यय होगा भारत संज्ञा, श्याम संज्ञा, दक्षिण भी संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 9, काव्य में पश्चात समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? भाव पक्ष की, रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, काव्य में गंभीर रमणीयता की। 11, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। कौन सा क्वेश्चन होगा? कौन सा है? ऑप्शन ए संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान, आसन्न भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 11, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अभी दीपा पौधों को पानी दे रही थी, दे चुकी नहीं है, इसीलिए अपूर्ण भूत है। कथा, कथा का बहुवचन होगा कथा, कथा का बहुवचन कथाएं होगा। जीवन के निर्माण में नियति का महत्वपूर्ण स्थान होता है में गहरे मुद्रित शब्द का समानार्थक शब्द है भाग्य। जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो में गहरे मुद्रित शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा? जीवन में उन्नति, उन्नति का मतलब क्या है? इसमें नियति का पूछा था, इसमें उन्नति का पूछ रहा है, क्या होगा? विकास चाहते हो। प्राचार्य महोदय ने उसे घर जाने की अनुमति प्रदान कर दी। अनुज्ञा, प्रजा नहीं होगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त हुए शब्द जो के त्यों हों। ऑप्शन ए अच्छु है, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी पगड़ी, ऑप्शन डी कान। यही संस्कृत का शब्द है स्रा, ये संस्कृत का शब्द है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 18, विमुख का विलोम शब्द। विमुख का क्या होगा? विमुख का उन्मुख होगा। क्या होगा? उन्मुख। आज्ञ का विज्ञ होगा। क्या होगा? विज्ञ। आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का पाताल भी होता है। जब पाताल ऑप्शन में ना हो तो धरती टिक करिएगा। चंद बिना ज्यों यामिनी, ज्यों यामिन बिनु चांद। कौन सा अलंकार है? विषम अलंकार होगा इसमें। कौन सा अलंकार होगा? जहाँ पर दो विरोधी वस्तुओं के संबंध या औचित्य का अभाव बताया जाए वहाँ पर विषम अलंकार होता है। निम्नलिखित में से कोई एक युग्म समोच्चारित है, चयन कीजिए। अवयव, अंग। अनुसार का अनुरूप, अनल का अनिल, अनल का अनिल। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से अधर शब्द का अनेकार्थी शब्द। अधर, अधर का क्या होगा? ऑप्शन ए अज, अक्षत, आकाश, अखंड। आकाश, अधर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए।
प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। अव्ययी समास होगा, प्रति लगा है इसलिए कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। शोक, हर्ष एवं घृणा के भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? संदेश नहीं, संकेत नहीं, आज्ञा नहीं, विस्मयादि बोधक, वो हे हाय करके होते हैं जो। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित विकल्प में एक खंड में गलती है उसे चुनिए। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। क्षमा की भीख नहीं मांगी जाती। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी होगा, क्षमा मांगी। धनवान को व्यर्थ बेकार में, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। बी ऑप्शन इसमें अतिरिक्त है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग अभ्य क्या होगा? अभ्यागत में कौन सा है? ऑप्शन ए अभि, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अभ्य, ऑप्शन डी अम्ब। कौन सा होगा? अभि। विचार में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है। विचार में इक लगाने से क्या बनता है? वैचारिक। कौन सा बनता है? वैचारिक। क्वेश्चन नंबर 29 का वैचारिक होगा। वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। क्वेश्चन नंबर 30 है, सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। कोई त्रुटि नहीं। और स्त्री अध्यापिका, स्त्री अतिरिक्त लगा हुआ जब अध्यापिका का बोध हुआ है। मंच पर घोषणा हुई कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वे यहीं बैठें। कोई त्रुटि नहीं है। वाक्य में कारक अशुद्ध है। मंच पर से नहीं, मंच से घोषणा हुई। दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश चुनिए। अंडज, अंडे बेचने वाला, अंडे खाने वाला, अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडे से उत्पन्न होने वाला। बहुत ही कठोर और बड़ा आपात। क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा? वज्रघात। जब क्रिया का संबंध कर्म से हो वहाँ वाक्य होगा कौन सा? ऑप्शन ए कृतवाच्य, भाववाच्य, मिश्र वाक्य, कर्मवाच्य। जहाँ क्रिया का संबंध किससे हो? कर्म से, वहाँ कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के निशान, प्रतिनिधि, प्रतीक, घोतक, प्रतीक। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। वह निम्नलिखित में किस कहावत का अर्थ? अंधे नगरी चौपट राजा, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मानो ते देव नहीं तो पत्थर, आम के आम गुठलियों के दाम। क्वेश्चन नंबर 36 मानो तो देव नहीं तो पत्थर। विश्वास की बात सिर्फ किस में की गई है? सी में। डरपोक राधे श्याम हरदम अपनी बहादुरी की डींगे हाँकता रहता है। क्या करता है? डींगे।
लतीफ़े नहीं होगा, 9 2 11 नहीं होगा, सर पर कफन बांधना ना। रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं। प्रवाह आने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? यति कहलाता है। क्या कहलाता है? यति। कोई भी छंद जिससे विभक्त रहता है, कोई भी छंद जिसमें विभक्त रहता है क्या कहलाता है? चरणों में रहता है, यति में रहता है। उपयुक्त तो दोनों होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41। आगरा रचना की। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की। क्वेश्चन नंबर 41। ऑप्शन ए प्रेमदास, ऑप्शन बी प्राण प्रिया, ऑप्शन सी सबरंग, ऑप्शन डी दर्पण। ऑप्शन बी होगा प्राण प्रिया। बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के? अवध के नवाब ने इलाहाबाद को। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितने? 12 नॉटिकल मील की 24 नॉटिकल मील। नॉटिकल समुद्री मील को कहते हैं। 43 का ऑप्शन सी सही होगा, 12 नॉटिकल मील। क्वेश्चन नंबर 44। जल प्राक्रमण संयंत्रों में घुली हुई ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? क्या? ऑक्सीजन और निस्पंदन। ऑक्सीजन और निस्पंदन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? संगमरमर का प्रमुख घटक कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? किस आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है? 100 हर्ट्ज तक की। एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप किससे संबंधित है? नौकायन से। किससे? नौकायन से। यह अमेरिकन कप है। यह कहाँ का? अमेरिकन। यह अमेरिकन कप है। वेलिस्टन ट्रॉफी नौकायन से संबंधित है। वेलिस्टन ट्रॉफी नौकायन से संबंधित है। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? कौन हुए थे? बताओ। क्वेश्चन नंबर 48। एन संजीवा रेड्डी यह पहले चुनाव लड़े थे और यह हार गए थे। दोबारा इन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इसके पीछे कहानी है, वो कभी जीएस की क्लास में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? ऑप्शन 151 धारा के तहत अगर कोई गंभीर अपराध है तो उससे पुलिस को अधिकार है, वह गिरफ्तार कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 50। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल को देखते हैं, प्रकाश मंडल कहलाता है। इसकी सूर्य की बाहरी किरण को कोरोना भी कहते हैं। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? कौन? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी।
निम्न में से किस केस के अस्वस्थ मन अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? आर बनाम मैकनार्टन, आर वी प्रिंस केस, आर वी डुडले एंड स्टीफेंस केस, वी गोविंदा। आर वी प्रिंस केस था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा दे सकता है। ऑप्शन ए 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक नहीं, 7 वर्ष से अधिक। ऑप्शन सी आजीवन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 7 वर्ष से अधिक नहीं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दे सकता। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करती है? लकड़ी, पॉलीमर, पत्थर। लकड़ी, पॉलीमर, पत्थर। उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा पॉलीमर तपिश पैदा करती है। पैतृकता का निर्धारण कब किसके द्वारा संभव है? रक्त जांच, डीएनए जांच। ऑप्शन बी डीएनए जांच से। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष 2006, 2007, 2008, 2009 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय शामिल नहीं है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गमन देशों के बीच लोगों का संचलन है। क्या है? देशों के बीच लोगों का संचलन। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए एमपी बनने के लिए। राज्यसभा सांसद बनने के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला 61। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 में। हुई कहाँ थी? गोरखपुर में। यूपी के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा स्थान पर, जहां उग्र भीड़ ने ब्रिटिश सरकार की एक चौकी में आग लगाती थी, जिससे शायद 42 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। कन्फर्म नहीं है, परंतु 42 ही है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसमें पाई जाती है? किसमें? फ्लोरीन में। उसके बाद में क्लोरीन, Cl में। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का
होता है? विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर का ही नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 65, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, वेस्टर्न चर्चिल द्वारा प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध। क्या था? नमक कर के विरुद्ध था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उच्छादन, अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्वेदन, शुष्कन, पराशरण, प्रस्फुटन। क्या कहते हैं? प्रस्वेदन कहते हैं। प्रस्वेदन। दालें किसका अच्छा स्रोत हैं? प्रोटीन का, विटामिनों का, कार्बोहाइड्रेट का, वसाओं का? किसका है? प्रोटीन का। दाल खाने से प्रोटीन बढ़ती है। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? किसको माना गया है? हम भारत के लोग। किसमें? प्रस्तावना में। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। किसके हैं? यजुर्वेद के। यजुर्वेद। यजुर्वेद 70। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति के कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? निम्नलिखित में से कौन सी समिति में मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया? क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा मिसप्रिंट है, परंतु स्वर्ण सिंह समिति इसका सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 71, ऑप्शन नंबर ए 24 महीने, 3 महीने, 12 महीने, 6 महीने। कितने? 12 महीने तक। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? किसमें किया गया था? तेहरान में। 73, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी के वसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय डी के वसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार 1997 के निर्देश का पालन करेंगे। क्या करेंगे? निर्देश का पालन करेंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 74, दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। 75, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? साइकिल चलाने की जगह मोटरसाइकिल का आना मना है। मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए है। साइकिल चलाना मना है। मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 76 है, का तात्पर्य है पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का नवीनीकरण करना। क्या है? पर्यावरण किसका है? का तात्पर्य है पर्यावरण, समाज और सामाजिक वानिकी की। सामाजिक वानिकी का तात्पर्य है पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए।
क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा TIES भारतीय अर्थ मित्र संस्था के लक्षण हैं? TIES की मात्रात्मक अर्थशास्त्र पत्रिका को वित्तीय सहायता प्रदान करना, निर्यात और आयात दोनों से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करना, भारतीय विद्वानों द्वारा भारत में अर्थमिति पर तैयार की गई सर्वोत्तम पुस्तकों के लिए पारितोषिक और पुरस्कार स्थापित करना। ये तो सही है। निर्यात और आयात दोनों से जुड़ी बुनियादी ढांचों को विकसित करना गलत। ऑप्शन ए यानी कि सही जवाब इसका होगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 78 है, वर्ष 2005 वह कौन सा अभियान चलाया गया जिसमें 25,000 लोगों से 250 किलोमीटर पदयात्रा की, सरकार पर यह दबाव डालने के लिए कि यह सबसे निर्धन वर्गों की भूमि अधिकार संरक्षण करने के लिए भूमि सुधार हेतु कुछ निर्दिष्ट कदम उठाए। स्वदेश, LAFTI, जनादेश। क्या था? जनादेश। वर्ष 2005 में जनादेश अभियान चलाया गया था। 2005 में जनादेश अभियान चलाया गया था जिससे 25,000 लोगों में 250 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है? ऑप्शन ए है, कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं। ऑप्शन बी, सांसद विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों में व्यय का विवरण। ए और बी दोनों मांगी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। क्या होगा? उत्पीड़न रोधी पंची परेशान न करें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिससे एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला मैथ का प्रश्न है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।